बच्चों, welcome to our YouTube channel. Myself Priya. Today we'll start with our first topic, which is heredity and variation, which is chapter number 16 of 9th standard. अब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? पढ़ने ये वाले हैं कि हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, किस ब्रांच में ये स्टडी की जाती है, मतलब ऐसा कौन सा ब्रांच है जो बेसिकली हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करता है, किस लेवल पे ये होता है, फिजिकल लेवल, जेनेटिक लेवल, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं. अब बेसिकली हम लोग जाते हैं सबसे पहले कि हेरिडिटी और वेरिएशन कहाँ पे स्टडी किया जाता है. हेरिडिटी और वेरिएशन जो हम स्टडी करते हैं वो आता है बेसिकली इनहेरिटेंस के अंदर. इनहेरिटेंस होता क्या है? Inheritance is nothing but the branch of biology which deals with transmission of characteristics from one generation to next generation. Inheritance में basically हम लोग पढ़ते क्या हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हुआ है, जैसे अब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से उनके बच्चे में जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, कैसे हुए हैं, वेरिएशन कैसे आया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं इनहेरिटेंस के अंदर. वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिशन इज स्टडीड अंडर इनहेरिटेंस. एंड व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे हम जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हुए हैं वो जीन लेवल पे जाके स्टडी करते हैं. अब जीन लेवल मतलब क्या? ये सभी को पता है कि हर ऑर्गेनिज्म का बेसिक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है सेल है. सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए. अभी डीएनए क्या होता है? डीएनए इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल यानी जो जैसा दिख रहा है, उसके हेयर का कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका कॉम्प्लेक्शन क्या है, एवरीथिंग जो भी हम बोले इट इज बिकॉज ऑफ द डीएनए. हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है. क्यों? क्योंकि उसका डीएनए अलग है. डीएनए के अंदर होता है जीन. अब अगर मैं बात करूं तो डीएनए के अंदर होता है जीन. जीन लेवल पे जाके जो हम स्टडी करते हैं कि ये वेरिएशन किस वजह से हो रहा है, वो बेसिकली जेनेटिक्स के अंदर आता है. जेनेटिक्स में जीन लेवल पे मतलब डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है. अभी मेरा जो डीएनए है, मेरे डीएनए के अंदर जो जीन है वो जीन रिस्पॉन्सिबल है कुछ मतलब प्रोटीन बनाने के लिए. अब मेरे हेयर को बना रहा है मेरा डीएनए. मेरा डीएनए सिग्नल देगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसीलिए मेरा हेयर ऐसा है. अब कोई है, सपोज मेरी मम्मी है या मेरी कोई फ्रेंड है जिसका हेयर कर्ली है या एकदम स्ट्रेट है, तो वो उसका डीएनए उसके बॉडी को ऐसा सिग्नल दे रहा है वैसा प्रोटीन बनाने के लिए जो हेयर रिसेंबल करे. स्ट्रेट हेयर, हेयर इज नथिंग बट अ प्रोटीन. केराटिन, स्किन इज नथिंग बट अ प्रोटीन, मेलानिन. तो ये सारी चीजें हमारा डीएनए सिग्नल देता है जब बॉडी बनाता है, जो कि बॉडी बनाता है. तो उस लेवल पे जाके यानी जीन लेवल पे जाके हम लोग स्टडी करेंगे कि बेसिकली ये जो जीन लेवल पे जाके हम स्टडी करते हैं वो बेसिकली आता है जेनेटिक्स के अंदर. ठीक है. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन. एक्चुअल में हेरिडिटी और वेरिएशन होता क्या है? जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. अभी ऑफस्प्रिंग मतलब क्या? बेबी, बच्चा. एक पेरेंट है, मदर है, फादर है, उनको एक बेबी जो बॉर्न हुआ है. ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में गए हैं? जैसे कि बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बच्चे को देख के लोग बोलते हैं अरे मम्मी पे गई है, पापा पे गए हैं, नाक जो है पापा के जैसी है, आंखें जो है मम्मी की जैसी है, कलर मम्मी जैसा है. तो जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गया है वो बेसिकली आता है हेरिडिटी के अंदर. जो एक कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में गया है वो आता है हेरिडिटी के अंदर. ऑफस्प्रिंग मतलब क्या? बच्चा, बेबी. जो बेबी बॉर्न हुआ है वो किस तरह दिख रहा है, कौन से पेरेंट की तरह, मदर या फादर या दोनों की तरह अगर दिख रहा है तो कौन से कैरेक्टर्स मदर्स के उसमें गए हैं, कौन से कैरेक्टर्स फादर के उसमें गए हैं. ये आता है बेसिकली हेरिडिटी में. वेरिएशन बेसिकली क्या होता है? अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये डिफरेंस होता है.
बच्चे में क्या क्या डिफरेंसेस है जो मॉम डैड की तरह रिजेंबल नहीं होते हैं। अब अगर मैं इसका डेफिनेशन देखूं, एनी डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बच्चों इस पे फोकस करना। एनी डिफरेंस बिटवीन सेल्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीशीज कॉज्ड आइदर बाय जेनेटिक डिफरेंस, अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं अभी तुमको समझाऊंगी क्या होता है, और बाय द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक पोटेंशियल which is phenotypic variation. I will explain you both these terms, genotypic variation और phenotypic variation होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया, वेरिएशन में सिंपल सी चीज है, इट इज नथिंग बट डिफरेंस, चाहे वो तुम्हारे सेल्यूलर लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, वो सारी चीजें, और ये किसी में भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन में बताया, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करूं ह्यूमंस में ही तो कितने सारे वैरायटी देखने के लिए मिलेंगे ना। मेरे ही फ्रेंड्स है, मेरे ही मॉम डैड है, वो अलग है एक दूसरे से, मैं मेरे फ्रेंड्स, जितने फ्रेंड्स हैं हर किसी से अलग हूँ। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, कोई भी सेम नहीं है। तो ये जो इतना वेरिएशन है अभी इतने करोड़ की आबादी में, हर एक इंडिविजुअल अलग है, क्यों? कुछ तो रीजन है ना, ऑब्वियसली। सो वही बेसिकली आता है वेरिएशन के अंदर, डिफरेंस, नथिंग बट डिफरेंस। इट कैन बी ऑर्गेनिज्म, मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, सेल्यूलर लेवल पे हो सकता है, कहीं पे भी, कोई भी ग्रुप ऑफ स्पीशीज में हो सकता है। अभी यहाँ पे जो एग्जांपल वर्ड दिया है, जीनोटिपिक वेरिएशन। जीनोटिपिक वेरिएशन बेसिकली होता क्या है, डिफरेंस जो कि जेनेटिक लेवल पे है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इवन फिजिकल अपीयरेंस के लिए। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जीन है, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी जीन होता क्या है। जीन इज नथिंग बट, ये सबको पता है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल के अंदर होता क्या है, डीएनए, और डीएनए सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। तो डीएनए जो होता है, एक मिनट में इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, डीएनए जो है उसके अंदर होते हैं मेरे जीन्स। अब ये जीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल का जो अपीयरेंस है, उसका बिहेवियर है, उसका चलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसकी वॉइस कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि मेरा डीएनए कैसा है। और मेरा डीएनए कैसा होगा, मेरे पेरेंट्स की तरह, बट ऑब्वियस बिकॉज आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई पेरेंट्स, तो मेरा जो डीएनए होगा वो मेरे पेरेंट्स की तरह होगा। और ये जो मेरा जीन होगा, ये जो डीएनए के अंदर होता है जीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डीएनए इज नथिंग बट फंक्शनल यूनिट ऑफ, डीएनए इज नथिंग बट न्यूक्लिक एसिड, और ये जो है ऑर्डर देगा बॉडी को कि तुमको ऐसा प्रोटीन बनाना है। जो डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं वो बेसिकली करते हैं फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन से होते हैं, जिस वजह से, मतलब मेरा हेयर कैसा है, हेयर इज नथिंग बट केराटिन, बॉडी में नथिंग, ये जो सेल्स है इट इज नथिंग बट मेलानिन, ये सारे टाइप के प्रोटीन है। और ये प्रोटीन बने किस वजह से है, मेरे डीएनए के वजह से। डीएनए में क्या है, जीन्स है, तो मतलब कि मेरा डीएनए कैसा है, मेरा जीन कैसा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे फिजिकल अपीयरेंस के लिए, ठीक है। तो ये मेरे जेनेटिक लेवल पे मैं फिजिकली कैसे दिख रही हूँ ये भी बहुत मैटर करता है। जेनेटिक लेवल पे बहुत सारी चीजें, अभी जेनेटिक लेवल पे जो हम देख नहीं सकते बट स्टिल वो फर्क पड़ता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म कैसा है, हार्मोन्स कैसे बना रहे हैं मेरे बॉडी, किस लेवल पे वो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, कितना उससे मुझे फिजिकली इफेक्ट हो रहा है या इंटरनली इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है जेनेटिक लेवल पे। तो ये होता है बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन जो जीन लेवल पे होता है, इंटरनल एकदम। और फिनोटिपिक वेरिएशन, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर जेनेटिक वेरिएशन भी होगा तो भी फिजिकल डिफरेंस, फिजिकल वेरिएशन दिखता है। या फिर अगर कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो फिनोटिपिक वेरिएशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे जीन में वेरिएशन नहीं हुआ है या जीन में कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ है, लेकिन फिजिकल लेवल पे कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है। नॉट नेसेसरी कि मेरा जीन चेंज हुआ है या जीन का कुछ भी म्यूटेशन हुआ है या चेंजेस हुआ है। सो दैट इज बेसिकली जीनोटिपिक वेरिएशन एंड फिनोटिपिक वेरिएशन। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फादर है, फादर का सपोज पॉइंटेड नोज है,
या फिर फादर का समझ लो कर्ली हेयर है, मदर इज फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, बहुत गोरी है, एंड समझो ब्रॉड लिप्स है। अब जो ये बेबी पैदा हुआ है, इसमें अगर मैं फिजिकली देख सकूं, जेनेटिक लेवल पे तो हम देख नहीं सकते, बट फिजिकली क्या मैं देख पा रही हूं कि उसके जो हेयर है वो कर्ली है, सपोज उसका जो लिप्स है वो ब्रॉड है, एंड वो फेयर है काफी, ऑल्सो उसको पॉइंटेड नोज है। ये कुछ कैरेक्टर्स है जो मुझे दिख के आ रहा है, मैं इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स बेबी में आए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ फादर एंड मदर का जो भी कैरेक्टर्स है ये पास ऑन हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली इसमें वेरिएशन हुआ है ना, डिफरेंस हुआ है। तो ये डिफरेंस किस वजह से हुआ है? क्योंकि मेरे फादर और मदर के कैरेक्टर्स मिक्स होके जो है पास ऑन हुए हैं बेबी में, इस वजह से यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। इसके आगे का हम लोग जीन लेवल पे कैसे होता है एग्जैक्टली, डीएनए में एग्जैक्टली कैसे वो सिग्नलिंग करता है, या क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स भी एक चीज है, इट इज नथिंग बट क्रोमोसोम्स, सारे क्रोमोसोम्स के अंदर ही डीएनए होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।